नमस्कार साथियों, आप सबका सरकारी जॉब कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इलेक्शन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। आज के इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ये इलेक्शन पे बेस जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम आपको दो पार्ट में लेके आएंगे। पहले पार्ट आज का होगा और दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्या होता है कि आप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा पढ़ाने का यही मतलब रहता है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ बताएं तो उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दे दें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इलेक्शन का बात करें तो आप इलेक्शन क्लास के टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप स्कूल में थे, आप याद करो, आप कभी क्लास में मॉनिटर बनने होंगे या किसी को बनाए होंगे। तो उस टाइम में क्या होता था, एक हम स्कूल लाइफ का बात करते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में आपको मॉनिटर बनाना है, उसमें स्टूडेंट होंगे, उस क्लास का स्ट्रेंथ आपको मान लीजिए 200 होंगे। कितना होंगे? 200। तो स्टूडेंट में क्या आएगा, बॉय और गर्ल दोनों होंगे। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो मॉनिटर का हो रहा है। किसका हो रहा है? मॉनिटर का हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, उस क्लास का स्ट्रेंथ अगर 200 है तो हम ये बोलेंगे कि 200 स्टूडेंट होगा। उसमें जो स्टूडेंट आपको मॉनिटर के लिए खड़ा हो रहा है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 202 क्लास के स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, उसमें दो स्टूडेंट खड़े हो रहे हैं, एक लड़कों के पक्ष से खड़ा हो रहा है जिसका नाम है विनोद। क्या नाम है दोस्त? विनोद। और लड़कियों के पक्ष से जो खड़ी हो रही है उसका नाम क्या है? निशा। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्शन जब मॉनिटर को चूज करने के लिए आ रहा है तो 200 के 200 वोट देंगे। अब उस 200 जो वोट देने जा रहे हैं उसमें विनोद को कितना मिला? 120 वोट मिला। कितना मिला दोस्त? 120 वोट मिला। तो निशा को कितना मिलेगा? 80 वोट मिलेगा। 200 ही स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट में अगर विनोद को 120 वोट मिल गया तो निशा को कितना मिला होगा? 80 वोट मिला होगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कौन जीता, तो आप बोलेंगे कि सर देख तो रहा है 120 वोट मिला है, तो जीता कौन है? विनोद जीता है। हारा कौन? तो निशा हार गई। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बोले कि विनोद को कितना ज़्यादा वोट मिला, कितना ज़्यादा वोट मिला, तो आप बोलेंगे सर निशा को 80 मिला है, विनोद को 120 मिला है, मतलब कि विनोद को 40 वोट ज़्यादा मिला है। ठीक है, ज़्यादा मिला है। अब देखिए कि अगर इसी क्वेश्चन को आप जब इलेक्शन में, ये स्टूडेंट की जगह इलेक्शन का क्वेश्चन ले लीजिए कि इसको क्वेश्चन जो है इलेक्शन में पूछा जाएगा, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो कैसे पूछेगा? एग्जामिनर बोलेगा इसी क्वेश्चन को बना रहा है। अब देखिए 200 का 120 कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 60% है। ये कितना है? 60% है। ठीक है, 200 का 80 कितना परसेंट है, तो बोलेंगे 40% है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 200 का 80 40% है। एग्जामिनर क्वेश्चन इस हिसाब से बनाएगा कि किसी क्लास में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ जिसमें हम कम लिख रहे हैं, जिसमें विनोद को 60% वोट मिला और वह निशा से कितना? 40 वोटों से जीत गया। तो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट का वैल्यू बताइए, और टोटल स्टूडेंट का वैल्यू बताइए और निशा को कितना वोट मिला वो बताइए।
अब आपको मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि आप परसेंटेज में इस पे जब क्वेश्चन मिल रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे समझ गए कि ये इलेक्शन पे इसी के टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन अब आपको ये चीज़ तो नहीं दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको कि हम मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट होगा वो कितना है, 100 है मान लिया। अब बोल रहा है कि विनोद को कितना मिल रहा है, 60%। विनोद को कितना मिल रहा है, 60%। मतलब 100 का 60% कितना होगा, आप बोलोगे 100 का 60% 60 हुआ। अब बोला कि अगर 100 स्टूडेंट है, विनोद को 60% वोट मिला, मतलब 60 मिला, तो निशा को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे 40% सर, मतलब कि 40 वोट मिला होगा। ठीक है, जब हम 100 स्टूडेंट माने हैं तो विनोद को 60 मिला है, तो निशा को कितना मिला है, 40 वोट। ठीक है, अब आप देखिए विनोद को कितना ज़्यादा मिला है, तो आप बोलेंगे 20 वोट ज़्यादा मिला है। तो जब हम कुछ मान रहे हैं ना 100, तो आप इसको बोलिए कि 20 यूनिट मिला है। तो विनोद को कितना ज़्यादा मिला है, 20 यूनिट मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है कि विनोद को कितना वोट ज़्यादा मिला है, तो क्वेश्चन में 40 वोट ज़्यादा मिला है। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, तो आप बोलोगे 40 डिवाइड बाई 20, मतलब कि 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट बताना है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप तो टोटल स्टूडेंट 100 माने हो, तो 100 गुना 1 यूनिट का मान 2 है, तो 200 हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर निशा का पूछ लेता कि निशा को कितना वोट मिला है, तो आप बोलते कि सर जब हम 100 माने थे तो 40 यूनिट मिल रहा था, 1 यूनिट का मान 2 है, तो कितना हो गया 2, मतलब कि निशा को 80 वोट मिला होगा। अब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको इस हिसाब से करना है और इसका बेस यहाँ से तैयार हो रहा है। तो जब ये आपको इतना समझ में आ गया, अब देखिए आप क्वेश्चन को कितने आसानी से स्मूथली सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं और बोला कि 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना पड़ा होगा, 100 मान लिया। अब उसमें बोल रहा है कि एक उम्मीदवार एक को कितना मिला, 40% वोट। तो एक उम्मीदवार को 40%, 100 का कितना होगा 40। तो दूसरा उम्मीदवार को मान लेते हैं बी मान लिए, तो बी को कितना मिला होगा। तो आप बोलोगे सर 100 में एक को 40 मिल गया, तो दूसरे को 60%, मतलब कि 60 मिला होगा। तो वो बोल रहा है कि वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अब देखिए यहाँ पे जीत कौन रहा है, उम्मीदवार बी जीत रहा है और ए कितना है, 40 वोट ही मिल रहा है। तो बी को कितना ज़्यादा यहाँ पे मिला है, 20 यूनिट मिला है। ठीक है, कितना मिला दोस्त, 20 यूनिट मिला है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हो कि कितने कम वोटों से हारा है, तो यहाँ पे दे रहा है कि वह दूसरे से 298 वोटों से हार गया। यहाँ पे 20 यूनिट से हारा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हो 298, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 298/2। जब अब इसे काटोगे तो क्या होगा, 1 4 दूना 8 9 दूना 18। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट का मान। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने वोट। तो यहाँ पे हम माने थे टोटल 100, तो गुना क्या करेंगे 149, तो ये क्या हो गया 1490 वोट। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर वीडियो को एक बार रोकिए, इस क्वेश्चन को खुद करिए, फिर हम बताते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 54% वोट मिला और वह दूसरे उम्मीदवार से 6400 अधिक वोटों से जीत गए, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले। तो हम मानते हैं कि टोटल 100 वोट था, जिसमें एक उम्मीदवार को कितना मिला 54%, मतलब 100 का 54% कितना होगा, 100 का 54% 54 होगा। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे सर अगर एक को 54 मिला है तो दूसरे को 46 मिला होगा। बोल रहा कितना अधिक से जीता है, 6400। जब हम 100 माने थे तो कितना अधिक से जीत रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे 8 यूनिट से जीत रहा है अधिक।
क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 8 यूनिट का मान, तो आप बोलोगे 6400 दिया हुआ। कितना दिया हुआ 6400। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, आप बोलोगे 800। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा कुल वोट, हम माने थे 100 वोट, तो 1 यूनिट का मान अगर 800 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, गुना 800 करेंगे तो कितना हो गया 8 पे 4 जीरो, ऑप्शन डी सही। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक चुनाव में एक्स उम्मीदवार को 70% वोट मिले यदि कुल मतों का 20% अवैध मत घोषित हो जाता है और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत, क्या बोला है, पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। ठीक है, तो क्या बोला 70%, क्या बोला 70%। हम मानते हैं कि टोटल वोट, क्या मानते हैं, टोटल वोट 100 है। इसमें बोला कि यदि कुल मतों का 20%, तो 100 का 20% क्या था, अवैध था। तो 100 का 20% मतलब क्या हो कि 20% वोट नहीं मिला, तो कितना हुआ 80%, मतलब 100 का 20% 80 हुआ। अब बोला है कि 80 का 70% वोट एक्स को मिला, तो 80 का 70% कितना होगा, तो बोलेंगे 56 होगा। कितना होगा, 56 होगा। तो आपसे बोला है कि यही 56 का मान बताइए कि कितना होगा, जबकि कुल वोट आपको क्वेश्चन में दे दिया हो कितना, 6,40,000। कितना दिया हो, 6,40,000। तो ये कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 6,400 गुना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 56 यहाँ पे यूनिट है, जब हम 100 माने थे तब 56 यूनिट था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6,40,000, तो 56 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप सीधा बोलोगे 56 गुना 6,400। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आंसर आपको अगर चेक करना हो, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन टिक लगना हो तो क्या होगा, हम देखें 56 यहाँ पे 64 है, 2 जीरो तो होगा ही। अब देखिए 2 जीरो के बाद यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, 6 चौक 24, तो क्या होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीसरा डिजिट कौन सा है, 4 है, तो हम ऑप्शन बी मार देंगे। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन बताना था, आपको 56 गुने 64 करना है, 6400, तो इसको 100 लिख देते हैं। अब देखिए 56 गुने 64 को आप कैसे गुना करेंगे, देखिए सिंपली सबसे पहले क्या करिए कि 6 को 4 से गुना करिए तो 6 चौक 24 होगा, कैरी 2 बचेगा। अब क्या करिए, 5 को 4 से गुना करिए तो 5 चौक 20, 6 को 6 से गुना करिए तो 36, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 36 56 होगा, 56 और 2 कितना होगा 58, 58 का 8 लिखिए और कैरी 5 हो गया। अब क्या करिए, 6 में 5 से गुना करिए तो 30, 5 35। तो जब आप 56 और 64 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 84 गुना 100, तो ये कितना हो गया 35 84 पे 2 जीरो, यही हमारा आंसर हुआ। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राजू और अंकुर ने एक चुनाव में भाग लिया। राजू ने कुल वैध वोटों के 55% वोट प्राप्त किए। यदि कुल 7500 वोटों में 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया तो अंकुर को कुल कितना वोट मिला। हम मानते हैं कि टोटल वोट कितना है 100। इसमें बोला है कि 20% क्या है, अवैध है। 20% अवैध मतलब क्या हुआ कि 20% आदमी अगर वोट दिया ही नहीं, अगर दिया भी तो वो क्या हो गया, उसका काउंटिंग ही नहीं हुआ। तो जब अवैध बोल दिया तो दिया या नहीं दिया हम उसे हटा देंगे, अवैध मतलब कि वो वैलिड ही नहीं है। तो अब कितना बचा 80, 20% तो हट गया तो 80 बचा। अब बोला राजू ने कुल वैध वोटों के 55% वोट प्राप्त किए, तो 80 का राजू को कितना मिला 55% मिला। यहाँ पे दिया हुआ है कि राजू ने कुल वैध वोटों के 55% वोट प्राप्त किए, मतलब 80 का 55% राजू को मिला है, तो अंकुर को कितना मिला होगा 80 का 45%। ठीक है, अब देखिए 80 का 55% कितना होता है, तो आप बोलोगे 80 का 50% 40 होता है, क्योंकि ये चीज़ हम परसेंटेज में बताए हुए हैं, तो आपको वो निकालना आना चाहिए। 80 का 50% 40 होता है, 10% 8 होता है, तो 5% कितना होगा 4 होगा, तो 80 का 55% कितना हुआ 44 हुआ। तो अगर 80 में से 44 गया तो यहाँ पे कितना बचा 36, तो 80 का 45% कितना हुआ 36 हुआ। कुल 7500 वोट है,
हमने कुल कितना माने थे, तो बोलेंगे कि 100 यूनिट। तो कितना गुना है, 75 गुना है। तो आपको बताना है कि अंकुर को कितना मिला था। अंकुर को यहाँ पे 36 यूनिट मिला है। तो अगर हम ऊपर में टोटल वोट 7500 दिया हुआ तो 75 गुना किए हैं, तो अंकुर का 36 यूनिट है कब, जब 100 वोट था। लेकिन क्वेश्चन में 7500 दिया हुआ था, हम 36 को वे क्या करेंगे, 75 से गुना करेंगे। देखिए 36 गुना 75, पिछले क्वेश्चन में जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं उससे गुना कर लीजिए। और अगर उससे भी आसान करना है तो लास्ट का डिजिट देख लीजिए, लास्ट के डिजिट नहीं आ रहा तो डिजिटल सम से कर लीजिए या रेंज से जाइए, किसी भी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन पूरा डिटेल बता रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि देखिए 75 गुने 36 करेंगे तो 6 पंचे 30, 3 हुआ, 7 छक 42, 42 और 5 दिए 15, 42 15 कितना हो गया आपको, तो बोलेंगे 57, 57 3 कितना हो गया 60, 6 बचा, 7 दिए 21, 6 27, कितना आंसर आया 2700 आया। ठीक है, लेकिन देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसी क्वेश्चन को एक लाइन में करना होता तो हम कैसे करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं कि कुल वोट दिया हुआ है 7500, उसमें 20% वोट क्या हुआ, अवैध घोषित हो गया। अगर 20% अवैध घोषित हुआ तो टोटल कितना बचा होगा 80%, मतलब 80/100। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपको, कुल वैध वोट हो गया। ठीक है, अब इसका राजू को मिला है 55%, अगर राजू को 55% मिला तो अंकुर को कितना मिला होगा 45%, तो इसी का तो हमें 45% निकाले हैं। तो यही कुल वैध का 45% कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 9 5 45, ये हो गया 4 दूना 8, तो 9 चौक 36 गुना 75, यही आएगा 2700। लेकिन ये है जब आपको बहुत जल्दी पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कमेंट में डालिए कि सर इस टाइप से भी बताइए, जैसे हम यहाँ पे बताएं एक लाइन में। आप एक लाइन में लगभग में हम बोल रहे हैं आपको 99% क्वेश्चन को आप एक लाइन में सोल्व कर लोगे, और इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप या तो डिजिटल मेथड लगाओगे, डिजिटल सम मेथड लगाओगे, रेंज का कॉन्सेप्ट लगाओगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाओगे, तब डायरेक्ट ले आओगे, इतना गुना करने का जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुनाव में क्या है, 10% मतदाताओं ने मत दिया ही नहीं, 10% वोट अवैध पाया गया, और उसका जो बोला कुल वैध मतों का 54% मत मिले और वह कुल 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, टोटल वोट कितना था, मानते हैं 100। ठीक है, 100 का 10%, 10% क्या हुआ, मत दिया ही नहीं, मतलब 100 का 10% 10 होता है तो 90 हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कि 90 जो मिला उसमें क्या हुआ कि 10% वोट अवैध हुआ, तो 10% वोट अवैध मतलब क्या हुआ कि 90 का 10% 9 होता है, तो 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 81, ये क्या हो गया आपको वैध मत हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो आपको जो वैलिड मत है उसका 54% मत मिला, कितना मिला 54% मत मिला, और वह जीता कितने से 1620 से, तो एक को मिला 54%, तो बी को दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे 46%। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अब देखो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्ट करना है। यहाँ पे क्या करते थे 81 का 54% निकालते थे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आता था, मान लीजिए x आता था, यहाँ पे 81 का 46% निकालते थे, यहाँ पे y आता था। इस दोनों का अंतर ही तो आपको दिया हुआ 1620 दिया हुआ है। तो अब जब आप परसेंटेज निकालते थे दोनों का, अब देख रहे हैं यहाँ पे 81 कॉमन है तो आप सीधे निकालिए, 81 का 54%, 81 का 54% माइनस 81 का 46%, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 1620 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 81 गुने 54 में से 46 जाएगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 54 माइनस 46 होता है सर 8, तो 81 का 8% कितना दिया हुआ है 1620 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान कितना हुआ, तो आप बोलोगे 1620 बटे
81 गुना 8, परसेंटेज नीचे चला जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 गुने 4 है, तो ठीक है 81 गुने 2 कितना होता है 162, तो यहाँ से कट गया 162। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4, तो ये क्या हो गया 25 चौके 100 होता है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 यूनिट का मान कितना आया तो 250। अब क्या 1 यूनिट का मान 250 आया, आपको बोला कुल कितने मतदाता थे, तो टोटल वोट पूछ रहा है, 100 यूनिट पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का मान 250, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 250 पे 2 जीरो और सर चिपका दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, मतलब 25,000। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट में डालिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।